जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज जो सीरीज हम लोग चला रहे थे वो था हमारा टॉप 10 का सीरीज और उसका हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे आप हमारे वीडियोस पे 100 लाइक करते हो उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। फिर आप लोगों ने दूसरा पार्ट में भी 100 लाइक पूरा कर दिया है, इसलिए अब ये तीसरा पार्ट आपको दिया जा रहा है। जैसे ही आप तीसरा पार्ट पे भी 100 लाइक पूरा कर दोगे फिर आप लोगों को चौथा पार्ट भी मिल जाएगा। इस तरह से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस सीरीज में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाते हैं, ऑप्शन नहीं दिखाते, डायरेक्ट आपको आंसर करना होता है। इससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को जांच सकते हो कि हाँ आपको आंसर याद रहता भी है या फिर नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सारे ऑप्शन आपको सामने में दिख जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा होगा मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको मिल गए, ठीक है, तो आपको तो देखते देखते रट जाते हो ना कि यही वाला आंसर है, यही वाला आंसर है, यही वाला आंसर है, तो रट जाते हो। लेकिन वहाँ पर परीक्षा में अगर आंसर घुमा कर दे दिया जाए, ऑप्शंस को उलट पुलट कर दिया जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए डायरेक्ट आंसर भी याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहला सवाल है, मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, फेमस सवाल, एग्जाम में पूछा गया सवाल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और आंसर को कमेंट में फेंकिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा तो फिर इसके मतलब आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। तो भाई चीटिंग मत करो, 10 सवाल 10 कमेंट करना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? 10 सवाल है, 10 कमेंट करना है। तो आपका जो आंसर है फटाक सा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी सा टाइप कर दो। मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? हमारे आंसर बताने से पहले आपका आ जाना चाहिए नील नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? नील नदी के किनारे हुआ था। जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं उनको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए, दजला और फरात नदियाँ कहाँ गिरती है? दजला और फरात नदियाँ कहाँ गिरती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दजला और फरात नदियां कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। आशा करते हैं कि अभी तक 2 सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही सही दिया होगा। अगर यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा टेस्ट चलता है ना, इस टेस्ट का मतलब हो जाता है आप लोगों का कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है। बिना ऑप्शन के आंसर कर रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर आपका 7 सही भी होता है ना तो आप जीनियस कहलाओगे। ऐसा नहीं है भाई, 10 में से 7 भी सही कर ले रहे हो तो आप जीनियस कहलाओगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है आपके पास, डायरेक्ट आंसर करना है आपको। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? देखिए, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है, याद रखना है आप सभी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे भैया हिस्ट्री का लाए, हिस्ट्री का करवा रहे हैं, पॉलिटी करा दीजिए, ज्योग्राफी करा दीजिए। तो मेरे बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि मुझे अभी मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ तो मुझे हिस्ट्री कराने दो, ठीक है। जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा हम फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, फिर वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर पॉलिटी भी कर लेंगे। अभी आप लोग का परीक्षा में समय है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के जिस स्पीड से आप लोग लाइक करते जाते हो, वीडियोज़ अपलोड करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है एक सप्ताह में हिस्ट्री कंप्लीट, एक सप्ताह में ज्योग्राफी कंप्लीट, एक सप्ताह में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा से। अगले सवाल पे आते हैं, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरामाइक भाषा, ठीक है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अरामाइक भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जूलियस सीजर जो था वो किस देश का शासक था? तो जूलियस सीजर किस देश का शासक था आपको बताना है। तो जूलियस सीजर रोम का शासक था, ठीक है। 5 सवाल अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि 5 सवालों का जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही सही दिया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, जितने भी सवाल हैं एक कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताना कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो या फिर भैया आप गलत बोल रहे हो। जितने सवाल मैंने करवाए ईमानदारी से बताना भाई, ठीक है। और हाँ, आप लोग दिल से लाइक नहीं करते हो। एक तो आप लोग लाइक करते हो, 100 लाइक जैसे होता है हम आपके लिए वीडियोस अपलोड कर देते हैं। इतनी बड़ी सुविधा आप लोगों को दी है। और वीडियो को कम से कम शेयर कर दिया करो ग्रुप में दोस्तों को, ठीक है। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से आप इसको छांट नहीं सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही पूछना है, ठीक है।
क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था? तो ये जो देवता था ये जुपिटर था। कौन था भाई? जुपिटर था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगस्टस का शासनकाल क्या था? अब अगस्टस का शासनकाल आपको बतानी है। ठीक है, और अगस्त माह का नाम इसी के नाम पे पड़ा था, अगस्टस के। इस बात का भी ध्यान रखना है आप सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शंस तो है नहीं यहाँ पे। ऑप्शंस रहता है तो वहाँ पर हम एलिमिनेट करने का भी ट्रिक बता देते हैं, लेकिन ऑप्शंस तो नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ईरान में ससानी राजवंश का उदय कब हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल, फेमस सवाल है। ईरान में ससानी राजवंश का उदय कब हुआ था? तो इसका जो उदय हुआ था 225 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ईरान में ससानी राजवंश का उदय हुआ था 225 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि डॉम ऑफ द रॉक। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही फेमस सवाल है ये कि डॉम ऑफ द रॉक मस्जिद कहाँ है, आपको बतानी है। तो डॉम ऑफ द रॉक मस्जिद कहाँ है? तो ये मस्जिद है आपका जेरूसलम में। कहाँ पर है? जेरूसलम में है ये मस्जिद। कौन सा मस्जिद? डॉम ऑफ द रॉक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है हमारा, ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता है? यहाँ पे लौह पुरुष हो गया, यहाँ पे लौह पुरुष होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, लौह पुरुष होगा। ठीक है, तो ईरान के किस सम्राट को लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका डेरियस प्रथम को। किसको कहा जाता है? डेरियस प्रथम को ईरान का लौह पुरुष कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आज का ये टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया होगा। 10 में से आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसको लाइक कीजिए। 100 लाइक होने पर इसका पार्ट 4 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।